किस वक्त दफन करना मना फरमाया, अगर याद हो तो वो वक्त बताओ। देखो सुनना पड़ के आए हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इक़रा लिल बनात के अंदर शशमाही इम्तिहान का नज़ारा आप तमाम हजरात को देखने को मिल रहा है। ये है इम्तिहान गाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारी बच्चियां इम्तिहान गाह में मौजूद हैं और इम्तिहान देने का काम कर रही है। सारे सवालों का पर्चा बच्चों तक पहुंचा दिया गया है। जैसा कि आप तमाम हजरात देख पा रहे हैं। करके हमको करना चाहिए, क्या पेशाब या पखाना करते वक्त में सलाम करना या जवाब देना कैसा है, साफ तरीके से इसमें है क्या? तो लोग परेशान है, 1 मिनट में सवाल हल हो जाता, कुछ जानना है ये नहीं पूछो के। कुछ असातिज़ा किराम मौजूद हैं जो कि बच्चों को समझाने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा सवालात हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे असातिज़ा किराम उसके लिए यहाँ मौजूद हैं जो कि सवाल समझाने का काम कर रहे हैं। तो ये थी जामिया इक़रा लिल बनात के इम्तिहानी मंज़र जो कि शशमाही इम्तिहान आज बरोज़ शनिवार 14/10/2023 को होना तय पाया है और हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल संजीदगी का माहौल है। सारे बच्चे बच्चियां अपने सवालों को हल करने में जद्दोजहद कर रही है, जैसा कि आप हजरात देख पा रहे होंगे। तो आइए मैं इस जामिया का जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे कुछ सवालों जवाब करता हूँ। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए, खैरियत से? हज़रत जामिया आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मंज़र देखने को मिला कि और पता करने के बाद पता चला कि आज शशमाही इम्तिहान का पहला दिन है। बेशक। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि वाकई आज शशमाही इम्तिहान का पहला दिन है और पहला पर्चा का इम्तिहान होने जा रहा है। जी, ये आज पहला इम्तिहान है शशमाही का जी। और हमारे यहाँ जो बच्ची इब्तदाई से लेकर के इंतहाई तक, आलिमा सानिया तक की बच्ची मौजूद है। जी जी। अब जो जदीद बच्ची है कि जो इस लाख की थी, दाखिला लिया गया था और वो कभी ज़िंदगी में इम्तिहान दिया ही नहीं। जी जी। तो ज़रा परेशान हो रही है, लेकिन मैं जामिया को जो वसूल से इम्तिहान करवाया जा रहा है जी, मैं उसी हालत पर इम्तिहान करवा रहा हूँ। और अगर कमी हो तो आप बता सकते हैं कि कोई कमी हो तो मैं ज़रूर उनकी आइंदा ख्याल रखूँगा। जी, जैसा कि हज़रत की ज़ुबानी आपने सुना कि कुछ बच्चियां अभी नई दाखिले में आई हैं जिन्हों का इम्तिहान का पल्ला जो है पहली बार पढ़ा है। पहली बार। इससे पहले कभी उन बच्चा ने जाए के पढ़ने के लिए वो जान रही थी। जी जी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इम्तिहान क्या है, इम्तिहान किस तरीके से लिया था। वो एक ही बात सोच लिया, बिल्कुल खेल बना लिया था। लेकिन अभी जो जामिया के वसूल के तहत में उसे जो खड़ा किया गया, जी जी, तो वो उसे पता, मुंह पर जो है चेहरे के ऊपर मजबूर रेंगना शुरू कर दिया कि भाई इम्तिहान क्या चीज़ होता है। जी जी। तो फरमाइए कि क्योंकि ये तालीम की एक निचोड़ चीज़ होती है कि जिससे बच्चों को तालीम का
रास्ता मिल जाए कि भाई इम्तहान क्या है। जी जी। तो जैसा कि हज़रत की ज़ुबानी आप तमाम हजरात सुन पा रहे थे कि कुछ बच्चियां अभी फ़िलहाल जो नई नई दाखिले में आई है, कुछ चुनिंदा बच्चियां हैं जिन्हों को इम्तिहान देने में कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप तमाम हजरात दुआ फरमा दीजिए कि तमाम बच्चियों को अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से सारे सवालों का जवाब बआसानी से वो लिख सकें अपने पेज के अंदर। और परेशानी का आलम सर ये है कि मेरे यहाँ जी जी फरमाइए। सबसे ज़्यादा दरसेगा की और साथ ही हाल का इंतज़ाम नहीं है। बच्चियाँ जो नज़र आ रही है वो आप अपने चश्मों से देख रहे हैं। रहने का भी जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ महफूज तरीके से रखा जाए। बस सिर्फ अल्लाह का करम है कि ये बच्चियों के लिए तालीमी प्यास को बुझा रहा हूँ या अच्छी चीज़ मिल रही है, तो जिसके वजह से इतनी तादाद में बच्चियाँ जामिया के अंदर में मौजूद है। बाकी मैं इसके लायक कहाँ से कि इनकी बिल्डिंग बना दूँ, अल्लाह चाहे और नेक लोगों की दुआएं लग जाए तो कहीं अल्लाह इंतज़ाम कर दे तो फिर ये बच्चियों के लिए राहत मिल सकती है। न तो आखिरी बात कहूँ, जब धूप की तपिश होती है तो अल्लाह ये बच्चियाँ जिस तरीके से गर्म पानी के अंदर में मछलियाँ तड़पती है, तो बेशक ये बच्चियाँ बेताब होती है। मसलाधार बारिश जब होती है तो बच्चा परेशान होता है कि मैं कहाँ अपने सर को टिकाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तालीम की वजूहात की वजह से हमारे यहाँ बच्चियाँ इतने तादाद में नज़र आ रही है। दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला जल्दी ही इन यतीमा गरीबा के अल्लाह इंतज़ाम फरमाए। बिल्कुल, जैसा कि आप हजरत अभी हमारे हजरत की ज़ुबानी सुन पा रहे थे, बच्ची के एक जिम्मेदार हैं जिन्होंने कभी नहीं घुसा था कि वो देखने के लिए आए हैं। कभी उनके दिल में आए, कभी ये हाल खाने के लिए लाइन लगा रहता है, अल्लाह इनको दिया हुआ दिल में कुछ डाल दे तो इस हाल के लिए कुछ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इसका नाम गालिबन मोहम्मद सगीर साहब हैं। अल्लाह तबारक ताला बहुत ही अच्छे बनाए हैं। उनके दो साहबजादी हैं, नन्हे मुन्ने और अच्छे अंदाज में आपने देखा कि कलम चला रही है। जी, जैसा कि अभी हज़रत की ज़ुबानी आप तमाम हजरात सुन पा रहे थे कि कुछ हज़रत की उम्मत मुस्लिमा से उम्मीदें हैं। उम्मीद के ज़रिए ये बात कह रहे थे कि इमारती एतबार से जो ये इदारा देख पा रहे हैं आप तमाम हजरात, झोपड़ियों का शक्ल है। बिल्कुल झोपड़ियों की शक्ल में आप तमाम हजरात इस इदारे को देख पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल व करम है हज़रत के साथ कि इल्म की जितनी भी हद्दल इम्कान कोशिश होनी चाहिए, हज़रत बिल्कुल उनके अंदर दिलो जान से लगे रहते हैं ताकि बच्चों को इल्मी कोई कमी महसूस ना हो। इमारती कमी भले हों एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन तालीमी कमी बिल्कुल हज़रत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो के ज़रिए से ये जो झोपड़ी की शक्ल में इदारा आप तमाम हजरात देख पा रहे हैं, ताउन की भी गुहार लगाने का एक हज़रत के ज़ुबानी से आप तमाम हजरात ने सुना। अब सारी चीज़ें हज़रत ने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आने वाली बात थी, जो समझ में आया कि ये झोपड़ी की शक्ल में जो इदारा आप तमाम हजरात देख पा रहे हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला आप के दिल के अंदर दीन की खिदमत का एक छोटा सा भी जज्बा कभी पैदा करे तो इस इदारे को ज़रूर ताउन की शक्ल में याद करने का काम आप तमाम हजरात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस यही मेरा मकसद था आप तमाम हजरात को इस वीडियो के ज़रिए से कहने और सुनने का जो सलीक़ा और तरीक़ा था मेरा, मैंने तमाम सलीक़े और तरीक़े बता दिए और कह दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि झोपड़ी की शक्ल में जो आपको जामिया इक़रा लिल बनात परवाह कमलपुर की शक्ल नज़र आ रही है, दुआ भी फरमाएं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको माल ज़र से नवाजा है तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कुछ ताउनी हिस्सा इस इदारे के अंदर भी लेने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात को इस बात का तौफीक दे कि इस इदारे के लिए भी कुछ सोचा और समझा जाए तो इंशाअल्लाह
مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اس ادارے کو یاد کریں گے اور امدادی مدد کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔